Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में। कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो आइए हम इनको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क है और इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स कि जब हम दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं कि उनके दरमियान किस तरह का रिलेशन है, तो उसको हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के लिहाज से अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो वो किस तरह से होगा। मीन्स कि अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी अगर बढ़ती है, या इसी तरह अगर एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू भी कम होती है, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है या ये डायरेक्ट वेरी करती हैं एक दूसरे के लिहाज से। इसकी एग्जांपल इस तरह से आप ले सकते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में ज़्यादा तैयारी करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, और अगर आप कम तैयारी करेंगे तो जो आपके मार्क्स आएंगे वो कम आएंगे। इसी तरह जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि देखें, अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं समझता हूँ कि अगर आप एक शादी के अंदर खाने का अरेंजमेंट करते हैं, लेट्स सपोज कि अगर आप 200 बंदों के लिए खाने का अरेंजमेंट करते हैं आप, तो और बंदे आ जाते हैं आपके पास 300, तो क्या होगा कि जो खुराक का अरेंजमेंट आपने किया था वो 200 पीपल के लिए किया था, लेकिन बंदे अब हो गए 300। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो हमारी फूड है, खुराक है, वो क्या हो गई, कम हो गई, और जो पीपल हमारे पास हैं वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। यानी इनका आपस में जो ताल्लुक़ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, यही एक दूसरे के लिहाज से जो इनका वेरिएशन आएगा वो इन्वर्स वेरिएशन आएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर आप अरेंजमेंट 300 पीपल का करते हैं और बंदे अगर आ जाते हैं 100, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास जो खुराक है वो हमने 300 बंदों के लिए रखी थी और बंदे आ गए हैं हमारे पास 100। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो हमारी फूड है वो हमारे पास फूड इस कंडीशन में क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी खुराक ज़्यादा होगी, और बंदे क्या होंगे, कम होंगे। यानी एक दूसरे के लिहाज से इनके जो अंदर वेरिएशन आएगा वो इन्वर्स वेरिएशन होगा। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल, जिससे हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने कोट किया है यहाँ पर। पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल हमारे पास है कि 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली। यानी 30 बंदे एक रोड को 6 घंटे रोज़ाना काम करके 56 दिन में बनाते हैं या रिपेयर करते हैं, मुरम्मत करते हैं। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, यानी डेज जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। 45 मैन, 45 आदमी, विल रिपेयर द सेम रोड, उसी रोड को बाय वर्किंग, काम करते हुए 7 आवर्स डेली, 7 घंटे अगर वो रोज़ाना काम करें 45 बंदे, तो वो उसी रोड को कितने दिन में बनाएंगे। तो देखें आप, इसके अंदर हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जो एक दूसरे के लिहाज से वेरी कर रही हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास इसके अंदर है मैन, यानी आदमियों की तादाद, और दूसरा हमारे पास है डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़, यानी वो काम कितने दिनों में होगा, और जो रोज़ाना वर्किंग आवर्स हैं वो आवर्स हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो अननोन चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो है इन हाउ मैनी डेज़, यानी कितने दिनों में वो काम मुकम्मल होगा। तो हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो हमारे पास है नंबर ऑफ़
डेज, और दूसरी चीज़ हमारे पास मैन, और तीसरी चीज़ हमारे पास है ऑर्स, यानी वो कितना काम रोज़ाना करेंगे, कितने घंटे के लिहाज से वो काम को करेंगे। तो हमारे पास जो पहले जो दिन दिए गए हैं, देखिए पहले स्टेटमेंट के अंदर वो तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जो चीज़ें हमने लिखी हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास हमने लिखा है डेज़, तो वो डेज़ हमारे पास कितने हैं 56, और उसके बाद हमारे पास जो बंदों की तादाद है वो हमारे पास है 30, तो वो यहाँ हम लिख लेते हैं। उसके साथ फिर हमारे पास है वर्किंग आवर्स डेली, जो रोज़ाना वो काम करते हैं, कितने घंटे वो काम करते हैं वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है इन हाउ मैनी डेज़, यानी जो दिन हैं वो कितने दिन उनको लगेंगे उस रोड को मरम्मत करते हुए, रिपेयर करते हुए, वो हमने मालूम करने हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास अननोन जो चीज़ हमारे पास वो यहाँ पर है, वो है इन हाउ मैनी डेज़, कि कितने दिनों में वो काम करेंगे। तो वो दिन जो है वो हम लेट कर लेते हैं, वो लेट करके हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स, कि जो दिन हमने मालूम करने हैं जो हमारे पास अननोन है। और बाद में बंदे कितने हो गए हमारे पास, पहले हमारे पास 30 थे, अब हमारे पास हो गए हैं 45 मैन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45। उसके बाद और वो अब कितने घंटे वो रोज़ाना काम कर रहे हैं, वो रोज़ाना जो काम कर रहे हैं वो 7 आवर्स डेली हैं। अब हम कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमारे पास 3 तरह की क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं जिनके दरमियान हम रिलेशन देखेंगे। अब इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर एरो हेड ड्रा करते हैं इनके दरमियान। तो वो एरो हेड ड्रा करते हुए अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएं और आइंदा आपको मसला ना हो इसका। तो एरो हेड हम ड्रा करते हैं, और वो एरो हेड जो हमने ड्रा करने हैं वो हम जो हमारे पास अननोन जो चीज़ है उसको देखते हुए हमने करने हैं, यानी उसका रिलेशन हम दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ देखेंगे। यानी जिस तरह से डेज़ का मैन के साथ और फिर डेज़ का ऑर्स के साथ। अब डेज़ का ही क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास जो अननोन जो चीज़ है वो डेज़ के अंदर है। तो अब हम देखते हैं डेज़ और मैन का। अब डेज़ और मैन का हम किस तरह से रिलेशन देखेंगे। देखें, पहले हमारे पास 30 आदमी हैं, 30 आदमी, और हमारे पास कितने दिन वो काम कर रहे हैं, वो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होता है 56 डेज़ के अंदर। और अब हमारे पास जो बंदे हो गए हैं वो हमारे पास हैं 45 यानी 45, और अब हमें दिन मालूम करने हैं। तो अगर इनका रिलेशन आपस में देखा जाए, अगर 30 बंदे होंगे तो 56 दिन में काम होगा, और 45 बंदे होंगे तो कितने दिन में काम होगा। देखें, पहले हमारे पास बंदे कम थे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, और अगर बंदे ज़्यादा हैं तो दिन हमारे जो हैं वो कम लगने चाहिए। वो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। देखें, अगर 2 बंदे काम करते हैं और एक जगह पर 5 बंदे उसी काम को करते हैं, तो देखिए 2 बंदे अगर काम करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे, यानी बंदों की तादाद कम, और जो टाइम लेंगे वो क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। इसी तरह अगर 5 बंदे अगर काम करेंगे तो वो टाइम कम लगाएंगे उसी काम को करते हुए। तो इसका मतलब इनका जो आपस में रिलेशन होगा वो इनडायरेक्ट होगा, या इन्वर्स हम उसको कह सकते हैं कि इनके जो दरमियान वेरिएशन होगा वो इन्वर्स वेरिएशन होगा। वो किस तरह से कि हम इसके अंदर जो एरो हेड हम ड्रा करेंगे, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि एरो हेड हमने ऊपर लगाने हैं या नीचे लगाने हैं। देखें, एरो हेड का मसला आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि देखें, सबसे पहले हम इसको ऐसे लगा लेते हैं, इसको अपनी तरफ से हमने लगा लिया ऐसे। अब इसके लिहाज से हमने देखना है इसको, ठीक है। अगर इन्वर्स वेरिएशन है तो हम इसका अपोजिट ड्रा करेंगे। इसको हमने ऊपर की तरफ ड्रा किया है तो हम उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब आप इसको कि भाई इसको हम नीचे की तरफ भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको क्या रखना पड़ेगा हमें ऊपर की तरफ, क्योंकि इनकी डायरेक्शन, इनके अंदर जो वेरिएशन है वो एक दूसरे के लिहाज से उल्ट है या इन्वर्स है। अगर आप इसको नीचे की तरफ रखते हैं तो इसको ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा। लेकिन अगर इनके दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन होता तो दोनों की जो एरो की डायरेक्शन होती वो सेम होती, या आप दोनों नीचे की तरफ लगा सकते हैं या दोनों ऊपर की तरफ लगा सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के केस में। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन है तो हमें इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के लिहाज से अपोजिट रखनी पड़ेगी। अब इनका तो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ देखते हैं। देखें, पहले अगर वो जो बंदे काम कर रहे हैं वो 6 घंटे काम करते हैं और वो 56 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। अब देखें, पहले जो हमारे पास दिन हैं वो कम हैं, और जो आवर्स हमारे पास हैं वो कम हैं, और जो दिन हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं,
ठीक है। अब हमारे पास आवर्स जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, पहले 6 थे अब 7 हो गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात अगर 7 आवर्स वो डेली काम करेंगे तो दिन जो है वो कम लगेंगे, ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो दिन कम लगेंगे, और कम घंटे काम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। अब इनका भी जो आपस में रिलेशन है वो भी क्या है, इन्वर्स है। तो इसके लिहाज से हमने इसका एरो ड्रा करना है, क्योंकि इसके लिहाज से इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिहाज से भी इसका जो है वो ऑपोजिट हम ड्रा करेंगे, यानी इसकी डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो इसको हम डाउनवर्ड ड्रा करेंगे। अब इसके बाद हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब हम इनको लिखेंगे तो कौन सी वैल्यू ऊपर आएगी और कौन सी वैल्यू नीचे आएगी। इसके अंदर थोड़ी सी एक टेक्निक है जिसको आप इस्तेमाल कर लें तो आपको ईज़िली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कोई रूल नहीं है, लेकिन इस टेक्निक के ज़रिए से आप इसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। आप इस चीज़ को मान लें कि जो ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है, ठीक है। तो टेल वाली साइड को आप ऊपर रखें, टेल वाली साइड को जो भी वैल्यू उसके सामने होगी उसको ऊपर रखें, और जो एरो हेड वाली जो उसके साथ जो वैल्यू होगी उसको नीचे रखें। तो देख लेते हैं, तो इसकी टेल वाली साइड पर आपके पास है x, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे x ऊपर, और जो एरो हेड वाली साइड है इसको हम नीचे लिख लेते हैं ऐसे 56। अब इज इक्वल टू, अब इन दोनों के दरमियान हम ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारे पास नाउन है, जबकि इसमें हमारे पास जो है अननाउन जो वैल्यू है वो मौजूद है, वो हमने मालूम करनी है। इसको इक्वल के हम एक साइड पर लिखेंगे। अब वही चीज़ के टेल वाली साइड को हम ऊपर रखेंगे और हेड वाली साइड को नीचे। इसी तरह यहाँ पर भी टेल वाली साइड को हम रखेंगे ऊपर और हेड वाली साइड को नीचे, और इनके दरमियान हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे। अब इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, 15 पर इसको कैंसिल हम कर लेते हैं, 15 टू द 30 और 15 3 द 45। अब मज़ीद हम इसको 3 को 6 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब जो चीज़ें कैंसिल हो सकती थी उनको हमने कैंसिल आउट कर लिया है। अब मज़ीद हम इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, x बाय 56। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। अब चूंकि हमें जो वेरिएबल हमारे पास अननोन है, जो चीज़ हमने लेट की थी उसको हम सेपरेट रखेंगे, क्योंकि उसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो 56 यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वलिटी की दूसरी साइड पर हम जब लेकर जाएंगे तो ये उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56 से 56 कैंसिल हो गया। अब इधर हमारे पास रह गया x 4/7 मल्टीप्लाई बाय 56। अब हम देखते हैं कोई अगर किसी के टेबल पे अगर किसी को कैंसिल किया जा सकता है तो हम उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 7 को इस पर कैंसिल किया जा सकता है, 7 8 द 56, और 4 को अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी कोई भी चीज़ अब आपस में कैंसिल नहीं हो सकती। 4 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 4 द 32। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर है, यानी जो नंबर ऑफ़ डेज़ जो हमें मालूम करने थे वो हमारे पास होंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ जो हमारे पास होंगे वो 32 डेज़ होंगे, यानी 32 डेज़ के अंदर वो काम को कंप्लीट करेंगे।